Hello everyone. Today we will discuss about contemporary period writer फिलिप लार्किन। फिलिप लार्किन के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इनकी लाइफ के बारे में और इनके वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फिलिप लार्किन। Brunette Coleman was a pseudonym used by the poet and the writer Philip Larkin। तो इनका ओरिजिनल नेम है ब्रुनेट कॉलमैन। ये सूडोनेम है, वॉज अ सूडोनेम। तो सूडोनेम यूज़ करते थे, कौन यूज़ करते थे? बाय द पोइट। एक पोइट भी थे, राइटर भी थे। फिलिप लार्किन अपना सूडोनेम यूज़ करते थे, ब्रुनेट कॉलमैन। In 1943, towards the end of the time as an undergraduate at St. John's College, Oxford, he wrote several works of fiction, verse and critical commentary under that name। तो 1943 में इन्होंने इसके एंड में तो इन्होंने अंडर ग्रेजुएट, जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे सेंट जॉन्स कॉलेज में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो बिलोंग्ड है, ही रोट सेवरल वर्क्स ऑफ फिक्शन। तो उस समय इन्होंने बहुत से वर्क्स लिखे हैं, फिक्शन वर्क, वर्स लिखे हैं और क्रिटिकली कमेंट्री भी लिखी है, और इस सूडोनेम ब्रुनेट कॉलमैन के नेम पे। द स्टाइल ही अडॉप्टेड पैरोडीज दैट ऑफ पॉपुलर राइटर ऑफ कंटेम्प्रेरी गर्ल्स स्कूल फिक्शन। तो इन्होंने जो स्टाइल अडॉप्ट किया है अपनी राइटिंग के, पॉपुलर राइटिंग के लिए, वो कंटेम्प्रेरी गर्ल्स स्कूल फिक्शन में से लिया गया है, उनकी राइटिंग से लिया है, उन्होंने उस स्टाइल में लिखते थे। इन अक्टूबर 1940 फिलिप लार्किन बिगेन स्टडिंग इंग्लिश। तो 1940 में जो फिलिप लार्किन है, उन्होंने इंग्लिश में अपनी स्टडी शुरू कर दी। अ प्रोलिफिक राइटर सिंस चाइल्डहुड। ये चाइल्डहुड से, बचपन से ही ये बहुत अच्छे राइटर थे। हिज प्राइमरी एम्बिशन was an undergraduate was to be a novelist and rather than poet। ये शुरू से ही, मतलब जब ये अंडर ग्रेजुएट से ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो इन्होंने अपनी इच्छा बताई थी कि ये एक नॉवलिस्ट ही बनना चाहते हैं, रादर देन टू बी अ पोइट। ये पोइट ही बनना चाहते थे, ये एक नॉवलिस्ट ही बनना चाहते थे। He wrote additional unpolished material that included fragment of a semi-autobiographical among ग्रुप ऑफ अंडर ग्रेजुएट। तो अंडर ग्रेजुएट में इन्होंने अपने कुछ सेमी यानी कि आधे कुछ एलिमेंट्स हमें इनके ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मिलते हैं इनके वर्क्स में। अनपॉलिश्ड मटेरियल इन्होंने प्रोड्यूस किया, राइट किया। अकॉर्डिंग टू लार्किन बायोग्राफर एंड्रयू मोशन दीज राइटर्स। तो इनके लार्किन के अकॉर्डिंग जो बायोग्राफर है एंड्रयू, उन्होंने मोशंस दिया है इन राइटर्स को, चाहे वाइल ऑफ नो लिटरेरी वेव, चाहे कोई भी लिटरेरी वेव नहीं चल रही थी, फिर भी एंड्रयू ने एक मोशन दिया है राइटर्स को। गिव एन इंडिकेशन ऑफ लार्किन कन्फ्यूजन सेक्सुअलिटी एट दैट टाइम। तो ये कन्फ्यूज थे सेक्सुअलिटी को लेकर अब उस टाइम पे। एंड ही इज ग्रोइंग डिसटेस्ट ऑफ व्हाट ही टर्म्स दिस बर्गरी बिजनेस। तो वो सेक्सुअलिटी को लेकर कंफ्यूज्ड थे और ये डिस्टेस्ट इनका बहुत ही ग्रो ही हो रहा था। तो उन्होंने ये इस डिस्टेस्ट को इस टर्म से मतलब बोला है, टर्म दी है, दिस बर्गरी बिजनेस, यानी कि ये चोरी का बिजनेस। From 1942, the character of much of Larkin's private writing changed। तो 1942 में इनके जो करेक्टर थे थोड़े से चेंज हो गए, प्राइवेट करेक्टर थोड़े से चेंज हो जाते हैं। As a result of his friendship with a fellow undergraduate from St. John's who arrived at the university that summer। तो इनको ये एक सेंट जॉन में एक फ्रेंड मिलते हैं, तो फ्रेंडशिप हो जाती है जब ये अंडर ग्रेजुएट थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे। वो समर में उस यूनिवर्सिटी में आए थे, लार्किन से उनको मुलाकात होती है उनकी। लार्किन सून अडॉप्टेड दैट स्टाइल एज हिज ओन। तो उन्होंने अपने स्टाइल को में उनका स्टाइल को मतलब अपना आप वो स्टाइल चूज़ कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। गोइंग विद द कंपोजिशन ऑब्सक्योर
एंथीमेड पैरोडीज ऑफ द रोमांटिक पोइट दे वर रिक्वायर्ड टू स्टडी। तो इनको ये मतलब रोमांटिक पोइट्री की स्टडी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। In time, they extend their efforts to soft fantasy in which typically girls roll around together, tweeting, twinging and elastic and straps। तो ये अपने जो फैंटेसी थी उस टाइम पे फैंटेसीज तो वो पर्टिकुलर ये बोलते हैं गर्ल्स को लेकर वो इनको सॉफ्टन करने में लिए एफर्ट करने सॉफ्ट करने के लिए एफर्ट कर रहे थे। लार्किन मेड हिज फर्स्ट अटेम्प्ट एट अ राइटिंग फ्रॉम द स्पेसिफिकली फेमिनाइन पर्सपेक्टिव इन द स्टोरी कॉल्ड। तो ये अपने जो वर्क्स थे शुरुआती जो वर्क्स थे उन्होंने शुरुआत की एक फेमिनाइन यानी कि फीमेल के वुमेन के पर्सपेक्टिव से इन्होंने अपनी स्टोरी को राइटिंग को लिखने की कोशिश की। तो जो स्टोरी थी जो फीमेल पर्सपेक्टिव से इन्होंने लिखी थी वो थी एन इंसिडेंट इन अ इंग्लिश कैंप which is substituted। The work is written in a pastiche of sentimental women's magazine prose। तो ये जो सब्सिट्यूट हुई ये वर्क तो ये सेंटिमेंटल वुमेंस मैगजीन प्रोज में ये पब्लिश हुई आई। इट डिपिक्ट्स एन अंडर ग्रेजुएट गर्ल्स पार्टिंग फ्रॉम हर सोल्जर लवर एंड एंड्स। तो इस वर्क में उन्होंने जो अंडर ग्रेजुएट गर्ल हैं उनको उनके दर्द को दिखाया है कि कैसे उनका जो शोल्जर लवर है वो कैसे उनको पार्टिंग यानी कि छोड़कर चला जाता है। शी वॉकड इन एग्जॉल्टेशन थ्रू द ब्लैक स्ट्रीट। वो कहता है वो अंधेरे वाली ब्लैक स्ट्रीट्स में से चली जाती है एंड हर हार्ट ग्लोइंग लाइक अ कोल विद अ डीप। जो उसका हार्ट है वो ग्लो कर रहा है लाइक अ कोल के जैसे ग्लो कर रहा है डीप लव में डूंघे यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्यार में। तो ये एक ही नज़र में हम उनकी बायोग्राफी फुल देख लेते हैं। बॉर्न ये फुल नेम है फिलिप आर्थर लार्किन इनका फुल नेम है। 9 अगस्त 1922 को इनका बर्थ होता है रेडफोर्ड कॉन्वेंट्री इंग्लैंड में। डेथ होती है 2 दिसंबर 1985 को 63 की एज में। हल हम्बरसाइड इंग्लैंड में होती है इनकी डेथ। रेस्टिंग प्लेस इनका क्या है कॉटिंगम म्यूनसिपल सेमेट्री में इनकी रेस्टिंग प्लेस है। मोनूमेंट्स क्या है इनके ब्रॉन्ज स्टेटस है इनके मोनूमेंट्स इनके याद में बने हुए कुछ इमारतें वगैरह कुछ भी जैसे ब्रॉन्ज स्टैचू है मार्टिन जेनिंग्स 2010 में बना। हल पैरागन इंटरचेंज स्टेशन है इनके नेम से तो इनके याद में बना हुआ। एल्मा मीटर सेंट जॉन्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड तो इन्होंने यहाँ से एजुकेशन ली अपनी। ऑक्यूपेशन इनका पोइट लाइब्रेरियन भी थे पोइम्स भी लिखते थे लाइब्रेरियन भी थे और नॉवेल्स भी लिखते जैज़ क्रिटिक भी थे। ये एक एम्प्लॉयर है यूनिवर्सिटी ऑफ हल में इन्होंने 1955 से लेकर 85 तक इन्होंने वहाँ पे काम किया है। नोटेबल इनके वर्क्स हैं द वाटसन वेडिंग एंड जो 1964 में आया एंड हाई विंडो 1974 में आता है ये इनका वर्क। तो कुछ लिस्ट है इनके फेमस वर्क की जो आपको याद करने चाहिए जैसे द नॉर्थ शिप द फॉर्च्यून प्रेस द मार्वल प्रेस टोड्स चर्च गोइंग एंड अरुंडल टॉम होम इज सो सैड मिस्टर ब्लेनिंग। These are the list of works by Philip Larkin। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन वॉचिंग। गॉड ब्लेस।